पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब पथ पर बिखरे सूल न हो। तब नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। वंदे मातरम दोस्तों, जानेंगे आज नाविक के बारे में। शुरू करते हैं वर्ष 1999 से। कारगिल युद्ध का दौर था। दुश्मन की सेना कारगिल की ऊंची पहाड़ी पर थी। वहां उसके बंकर थे, कैंप लगे हुए थे और भारतीय सेना नीचे थी। भारत ने अमेरिका से कहा कि हमें जीपीएस के माध्यम से पाकिस्तान की सेना के लोकेशन चाहिए, उनकी आर्मी बंकर के लोकेशन चाहिए, लेकिन अमेरिका की सेना ने लोकेशन देने से मना कर दिया। दूसरा घटनाक्रम घटित होता है वर्ष 2012 में। आईसीबीएम मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का परीक्षण चल रहा था। ऐसी मिसाइल जिसके की परिधि में पूरा का पूरा महाद्वीप होता है, उसे अंतर महाद्वीपीय या आईसीबीएम मिसाइल कहते हैं। इसका परीक्षण चल रहा था तो अचानक अमेरिका के जीपीएस ने लोकेशन को ही बंद कर दिया। जो मिसाइल दूर तक वार करती है वह लोकेशन के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से प्रहार करती है, और अचानक जब सिग्नल लॉस हो गए तो ये मिसाइल का परीक्षण हमारा असफल हो गया। इस घटना से सबक लेते हुए भारत ने कहा अब हमें भी अपना जीपीएस चाहिए, और उसका नाम रखा गया आगे जाकर नाविक। वर्ष 2013 से यह घटनाक्रम शुरू होता है। पहला सैटेलाइट IRNSS का भेजा जाता है और 2018 तक लगभग यह पूरा हो जाता है 7 सैटेलाइट के माध्यम से। लगभग हम 9 सैटेलाइट भेज चुके हैं, इसमें 2 विफल हो चुके हैं और 7 के माध्यम से काम चल रहा है। वास्तव में इसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन भारतीय, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, नेविगेशन मतलब होता है संचालन। जैसे वर्तमान से हम गाड़ी चलाते समय गूगल मैप सर्च करते हैं, दैट्स कॉल्ड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है। आगे जाकर वर्ष 2016 में मोदी जी ने कहा कि हम ये सुविधाएं नेविगेशन के मछुआरों को भी देंगे, और इसका नाम रख दिया गया नाविक। नाविक का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारों का समूह, सप्तऋषि जिसे हम कहते हैं, तारामंडल। तारामंडल, भारतीय तारामंडल के माध्यम से संचालन। भारतीय तारामंडल कौन, जैसे सप्तऋषि 7 तारे हैं, उसी तरह से नाविक में भी क्या है, 7 उपग्रह जो कि 7 तारों के समान चमक रहे हैं। जो हमारे 4 सितारे या फिर 4 सैटेलाइट किस पर स्थित है, हमारे भूतुल्यकालिक कक्षा में, जियो सिंक्रोनिस ऑर्बिट पर। इस तरह से ये चक्कर लगाएंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। और 3 सैटेलाइट हमारे स्थित है भू स्थैतिक कक्षा पर, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पर। इस तरह से तो 3 हमारे ऐसे में चक्कर लगाएंगे विषुवत रेखा के दिशा में, और 4 हमारे इस तरह से पूरे हम भारत के लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जीपीएस एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, पूरी दुनिया की चप्पे चप्पे पर निगाहें रखती है अमेरिका की सेना जीपीएस के माध्यम से। लेकिन जो भारतीय नाविक है वो एक क्षेत्रीय प्रणाली है। इसमें भारत को तो कवर किया जाएगा, भारत के साथ साथ भारत से आसपास 1500 किलोमीटर के एरिया को इसमें कवर किया जाएगा। जीपीएस में अमेरिका ने 24 सैटेलाइट स्थापित किए हैं, भारत केवल 7 हैं। तो क्या हम देखते हैं क्या यह भारत जीपीएस से कमतर है? तो ऐसा नहीं है। यदि हम भूमध्य रेखा के निकट केवल 3 सैटेलाइट को इस तरह से स्थापित करें कि हर सैटेलाइट 1/3 भूभाग को कवर करे, तो पूरी दुनिया को कवर किया जा सकता है। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, इसलिए इनको बहुत अधिक सैटेलाइट की आवश्यकता है, लेकिन भारत को कम सैटेलाइट की आवश्यकता है। ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? इसका प्रयोग सैन्य सेवा में भी और असैन्य सेवा क्षेत्र में भी प्रयोग हो सकता है। जो असैन्य सेवा, अर्थात असैन्य सेवा का मतलब यह है जो नागरिकों को सुविधा प्रदान की जा रही है, जैसे जो हम लोग सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे हम लोग मैपिंग ट्रेसिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। उसका नाम लिया है मानक स्थिति सेवा, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, SPS, जो कि हमें 10 मीटर का सही डायरेक्शन दिखा सकती है। मान लीजिए मैं किसी को अपनी लोकेशन भेजता हूँ तो वो मेरे आसपास 10 मीटर तक पहुँच सकता है, जबकि जीपीएस में यह लोकेशन थोड़ा और कम है। मतलब हमारा जो नाविक है वो जीपीएस से अधिक एक्यूरेसी हमें देगा। और जो यूरोपीय संघ का गैलीलियो है उसकी एक्यूरेसी इससे भी अधिक है, 1 मीटर के आसपास। इसके बाद दूसरा प्रयोग इसका सैन्य सेवा में किया जाएगा, उसे कहते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, अर्थात प्रतिबंधित सर्विस। उसका प्रयोग केवल इंडियन आर्मी कर सकती है, जो कि 0.1 मीटर तक की एक्यूरेसी देगा। इस प्रकार भारत 5 उन देशों में शामिल हो चुका है जिनका कि अपना नेविगेशन सिस्टम है। वो 5 देश कौन कौन से आप भी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अप्रैल 2019 में भारत सरकार ने
जो सुप्रीम कोर्ट में निर्भया मामला चल रहा था उसकी गाइडलाइन के हिसाब से प्रत्येक वाणिज्यिक वाहन में नेविगेशन सपोर्टर ट्रैकिंग सिस्टम को लगाना अनिवार्य कर दिया है। क्वालकॉम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, अमेरिका की है, जो कि फ़ोन के प्रोसेसर बनाती है। उसने इस तरह का प्रोसेसर बनाने का काम वो कर रही है कि जो कि नाविक को सपोर्ट करे। वर्तमान समय में नाविक का मुद्दा चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि अब जो फोन निर्माता कंपनियां हैं इस तरह का फ़ोन बनाएं कि वे नाविक सिस्टम को भी सपोर्ट करें, केवल जीपीएस को ही सपोर्ट न करें। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। चुनौतियाँ क्या है? जो नाविक काम करता है वह करता है L5 आवृत्ति पर, L1 आवृत्ति पर और S पर, ठीक है। तो इस समय सारी दुनिया काम कर रही है इस आवृत्ति पर, L1 की आवृत्ति। आप कुछ मिला के बहुत तकनीकी चीज़ें हैं, आप इतना समझ लीजिए जैसे जियो का सिम होता है तो वैसी L1 सर्विस है जिसमें कि अमेरिका का जीपीएस अपनी सुविधाएं दे रहा है और भारत जो अपनी सुविधाएं देगा नाविक के माध्यम से वो L5 बैंड पर देगा, L5 और S पर। बहुत ही बेहतर होता है, खराब मौसम में भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फ़ोन का सिस्टम है वो अभी सपोर्ट करता है केवल L1 को, जिसको कि अमेरिका का जीपीएस जिस पर अपनी आवृत्तियाँ भेजता है। अगर नाविक को भी सपोर्ट करने वाला फ़ोन बनाना पड़ेगा तो इस तरह का एक अलग से सिस्टम लगाना पड़ेगा फ़ोन पे जो कि इस बैंड को, इस आवृत्ति को सपोर्ट करे। तो ये चुनौतियाँ हैं। फ़ोन निर्माता कंपनियों का कहना है कि आप इस तरह का फ़ोन बनाइए कि जो L1 आवृत्ति को सपोर्ट करे, ठीक है। लेकिन भारत सरकार अभी तक क्या कर रही है? L5 आवृत्ति आप उसी तरह समझ लीजिए जैसे BSNL का सिम है, ठीक है। और यदि सरकार कहे कि हर किसी को BSNL का सिम अनिवार्य है तो हम क्या करेंगे? BSNL का सिम के साथ साथ एक अदर सिम भी रखेंगे जिसका कि नेटवर्क बेहतर हो। कुछ इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर उभर रही हैं। लेकिन अभी हाल ही में मई 2023 में सरकार ने इसमें एक और सैटेलाइट भेजा है जिसमें कि L1 आवृत्ति का बैंड भी स्थापित किया गया है। और अब हमारे जो आने वाले फ़ोन होंगे वे नाविक को भी सपोर्ट करने वाले होंगे। MI एक कंपनी है, उसने चाइना में एक G3 चिप बनाया है। G3 का मतलब होता है कि यह 3 नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है। जीपीएस को भी सपोर्ट करेगा, ईसा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के गैलीलियो को भी सपोर्ट करेगा और चाइना के बायोडो को भी सपोर्ट करेगा। तो इस तरह के चिप की हमें भी आवश्यकता होगी। हम देखते हैं जीपीएस और नाविक की यदि हम तुलना करते हैं तो जीपीएस जहां अमेरिका का वैश्विक नेटवर्क स्थापित करता है वहीं नाविक एक क्षेत्रीय नेटवर्क स्थापित करता है। भारत के पास इस समय 7 सैटेलाइट इस सप्तऋषि मंडल नाविक में है, अमेरिका के पास इस समय 24 है, ठीक है। तीसरा, जो भारत की परमाणु घड़ी है, रुबिडियम परमाणु घड़ी है, वह कई बार खराब हो चुकी है, अब तक 5 बार खराब हो चुकी है और हम इसको बार बार बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जीपीएस के साथ इस तरह का नहीं है। और अब भारत चाह रहा है कि हम इसमें भी इंडिजिनस अर्थात स्वदेशी घड़ी इसमें स्थापित करें ताकि और प्रणाली बेहतर हो सके। निश्चित रूप से यह क्षेत्रीय प्रणाली है और अमेरिका के जीपीएस की टक्कर की नहीं है, लेकिन उससे बेहतर एक्यूरेसी प्रदान कर सकती है भारत और उसके 1500 किलोमीटर के दायरे में और आगे और बेहतर होने की संभावनाएं हैं। वंदे मातरम।